सभी के प्रश्नों के साथ एक बार फिर से हाजिर हैं आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम में। जय जिनेंद्र हमारे साथ हर बार की तरह डॉक्टर साहब स्टूडियो में हैं। आइए अभिनंदन करते हैं सर। जय जिनेंद्र, स्वागत है आपका। जय जिनेंद्र सर, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास। मैं चाहूंगी आप जितना हो सके हमारे दर्शकों की समस्या का समाधान करें। मैं तो प्रतिदिन ये चाहता हूं कि आप सबके सारे प्रश्नों के ही मैं समाधान करता रहूं, लेकिन समय इन्वॉल्वमेंट का अभाव है। बिल्कुल, लेकिन हम कोशिश वही करते हैं कि उन प्रश्नों में बाकी जो दर्शक थे उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी आ जाए। तो हम चुन चुन के अपने प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न लेना चाहूंगे। ये लिखते हैं कि सर, मैं नया घर बनवाने जा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं घर बनवाने से पहले जान लूँ आपसे कि किन किन बातें का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि घर बनने के बाद तमाम सुख सुविधाओं के साथ रह सकूं। किसी भी नवीन घर का शुभारंभ करने के पूर्व मूलतः ये बातों को ध्यान रखना चाहिए। यदि आपने प्लाट खरीदा, जिस भूमि पर आप सपनों का घर बनाने जा रहे हैं, उस भूमि की ऊर्जा चेक करें। भूमि कैसी है, जागृत है, सुप्त है, आपके योग्य है कि नहीं है। यदि योग्य नहीं है तो उस भूमि की मिट्टी को निकाल करके और श्रेष्ठ किसी खेत की या गौशाला की मिट्टी उसमें भर दें। तो इस तरह से पहला। दूसरा, श्रेष्ठ मुहूर्त में विधि विधान पूर्वक कार्य का शिलान्यास करें, भूमि पूजन करें। वह अति आवश्यक है, क्योंकि जिस तरह से एक किसान जो अपने खेत में जो बीज डालता है वही आपका वृक्ष और फल देता है, तो वह शिलान्यास गर्भ विन्यास क्रिया आपका घर का बीज है। उसमें पंचरत्न क्यों डाले जाते हैं? ग्रहों की शांति के लिए। तमाम बहुत सारी हमारे जो गर्भ विन्यास का एपिसोड में मैंने सारा सब कुछ बताया हुआ है, उससे आप गर्भ विन्यास क्रिया करें। अब गर्भ विन्यास क्रिया के पूर्व आप भूमि को जागृत जरूर करें। जागृत भूमि जागरण मंत्र है, उससे आप विधि विधान पूर्वक गाय के घी से, श्रेष्ठ धूप से, मंत्रों के साथ भूमि को जागृत करें। वास्तु रजिस्ट्री आप शिलान्यास के पूर्व पहले करें। वास्तु रजिस्ट्री, जो कि अभी 3 दिवस पूर्व मैंने आपके लिए वास्तु रजिस्ट्री बताई हुई थी, वास्तु रजिस्ट्री एक श्रीफल के माध्यम से करें। अब खननकारी शिलान्यास हो गया श्रेष्ठ मुहूर्त में, चंद्र स्वर में। कई लोग गलत स्वर में भूमि का शिलान्यास कर देते हैं, भूमि का कार्य आरंभ कर देते हैं। कार्य कभी भी गति नहीं पकड़ पाता है। 2 वर्ष का घर 10 वर्ष में भी नहीं बन पाता है। ऐसे मेरे पास अनेक एग्जाम्पल हैं। एक व्यक्ति ने इंदौर में विजयनगर में कार्य आरंभ किया था 2008 में, आज 2021 हो गए, लेकिन गृह प्रवेश नहीं हो पाया, क्योंकि उनने गलत स्वर में, किसी प्रतिष्ठाचारी ने उसका शिलान्यास करवाया था और गलत स्वर में कर दिया। इस तरह से 2021 तक उनका घर नहीं बन पाया। भूमि में ऊर्जा का बहुत बड़ा महत्व है। यदि ऊर्जा कमजोर होती है तो ना घर सही समय पर बन पाता है, ना व्यापार के स्थल की वृद्धि हो पाती है। एक मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ भूमि की ऊर्जा बढ़ाने का। ऋषभ जी जो अहमदाबाद में रहते हैं, उनके 4-5 कॉलेज थे और एक कॉलेज की एनर्जी बैलेंस नहीं थी। जैसे ही उसकी एनर्जी बैलेंस की गई, क्या गजब, इतने सारे कॉलेज बढ़ गए। स्टार्टअप यूनिवर्सिटी की अनुमति सिर्फ भारत में एक ही व्यक्ति को है, सिर्फ अहमदाबाद। स्टार्टअप यूनिवर्सिटी बन गई और मेरे यूट्यूब पर उनके द्वारा कही गई बातें यूट्यूब पर डली हुई, आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो राइज किए। तो आप निश्चित रूप से पहले नंबर आपका फोकस होना चाहिए कि भूमि की ऊर्जा बढ़ाने के लिए मंत्रलॉजी, यंत्रलॉजी, पिरामिडलॉजी, जैमलॉजी, मर्कोलॉजी, मिनरलॉजी, ये सारी मेथड के साथ साथ भूमि के 16 संस्कार करना चाहिए। भूमि की मिट्टी जो खोदें और जो मिट्टी फेंकें या फिर जो भी डंप करें, रेत, सीमेंट, वो साउथ वेस्ट में करें, कभी ईशान में ना करें। गड्ढा सबसे पहले ईशान से खोदें और सबसे पहले साउथ वेस्ट का पहला कॉलम रखें। उस पहले दासे को रखने के लिए आप मुहूर्त का सहारा लें। फिर इसके बाद आप जब पहली छत डलें तब मुहूर्त, पहली दहलीज स्थापना हो तब मुहूर्त का ध्यान रखें और गृह प्रवेश भी मुहूर्त के अनुसार करें। पूरी संरचना को आप वास्तु के अनुसार यानी जोनिंग करके डिग्री लें, अपने प्लाट की जोनिंग करें और आप उस जोन के अकॉर्डिंग ही आप कंप्लीट मैप तैयार करें। तो निश्चित रूप से ऐसे घर में साक्षात लक्ष्मी जी का वास होता है। यानी जो बेस है हमें वो समझना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। नींव से लेके और जब तक मकान आपका बनके तैयार नहीं हो सकता, हर चीज को वास्तु के अनुरूप हमें ढालना होगा। देखिए, वास्तु और कुछ नहीं है। अकॉर्डिंग टू सन,
अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल फोर्स मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस करना, सूर्य किन किन दिशाओं से कितने कितने डिग्री से आकर के आपको लाभकारी किरणें देता है, उनको स्थान दे देने का नाम वास्तु है। वास्तु कोई जादू टोना नहीं है। जी 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 बिल्कुल। आगे बढ़ते अगला प्रश्न लेते हैं। कह रहे हैं कि बने हुए मकान की भूमि की ऊर्जा कैसे बढ़ाई जा सकती है? यदि आपका घर या फ्लैट बना हुआ है, उसकी ऊर्जा बढ़ाने के लिए आज सबसे बढ़िया ब्रह्मास्त्र एक ही देता हूं। आपको कॉस्मिक एनर्जी और जियोपैथिक एनर्जी दोनों को यदि बढ़ाना है, आप अपने घर के, प्लाट के या भवन के नाभि से ऊपर दीवार में 16 या 32 चांदी के नंदावर्त आप डाल दीजिए। आपकी एनर्जी निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। बस यही उपाय सर्वश्रेष्ठ है। यदि आपका व्यापारिक स्थल है तो उसके साउथ वेस्ट में एक चबूतरा बना दीजिए, उसमें क्रिस्टलाइज क्वार्ट्ज और 9 नंबर पिरामिड रख दीजिए, तो निश्चित रूप से वहाँ की भी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपका व्यापार अच्छी गति पकड़ जाएगा। जी, अगला प्रश्न है। कह रहे हैं कि साउथ वेस्ट में गड्ढा है, तो क्या इसका क्या अर्थ है? लगता है सारे प्रश्न साउथ वेस्ट के। साउथ वेस्ट में यदि गड्ढा है तो निश्चित रूप से ग्रह स्वामी को गड्ढे में ले जाएगा, कष्ट दिलाएगा, पीड़ाएं दिलाएगा। तो आपको साउथ वेस्ट के गड्ढे को तत्काल भरें, कोई रेमेडीज ना ढूंढें। बिल्कुल। तो ये किस तरीके की दिक्कत दिलाता है? देखिए, आपको मुसीबतें, परेशानी है, कार्यों में विघ्न, विलंब, बाधाएं और ग्रह स्वामी को तनाव बढ़ाएगा। आप ऐसे गड्ढे के लिए किसी श्रेष्ठ खेत की मिट्टी या फिर गौशाला की मिट्टी आप भर दें, और वहाँ पर भरने के बाद साथ साथ एक बात काम या ध्यान याद रखना कि राहु केतु यदि लंबे समय तक खुदा रहता है तो भरने पे भी कष्ट देता है, कोई घटना दुर्घटना करा देता है, कोई परेशानी ला देता है। तो उस समय वास्तु पूजन करके ही उस गड्ढे को भरें और उसके ऊपर जाकर के एक साउथ वेस्ट में चबूतरा भी बना दें, सॉलिड कॉम्पैक्ट। जी बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। कि कह रहे हैं कि क्या दहलीज बनवाना आवश्यक होता है? निश्चित रूप से। आपके जिस तरह से कोई नई नवेली बहू आती है तो उसका घूंघट यदि नहीं डाले हो तो आप सबको अच्छा नहीं लगेगा। आपकी नई नवेली दुल्हन का घूंघट है आपका दहलीज, तो दहलीज स्थापन जरूर होना चाहिए, क्योंकि स्वर विज्ञान भी दहलीज की महत्ता को बहुत कुछ बताता है। और आप जब अपने घर से या आपके घर में कोई नया मेहमान आता है, नई बहू आती है, तो दहलीज ही पार करके आती है। इसलिए दहलीज का बहुत बड़ा महत्व है। प्राचीन समय में प्रत्येक भवनों में दहलीज निर्मित होती थी, उसके नीचे चांदी के सिक्के, पंचरत्न डाले जाते थे, तो वह डोर पावर हुआ करता था। दहलीज का पावर बढ़ाने के लिए किए जाते थे। कहीं भी यदि दरवाज़ा बना हुआ है, गलत जगह पर बना हुआ है, और यदि आप दहलीज के नीचे चांदी के तार डाल देते हैं, पंचरत्न डाल देते हैं, स्फटिक मणि डाल देते हैं, तो निश्चित रूप से उसके द्वार दोष समाप्त हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इसलिए द्वार दोष के निवारण के लिए दहलीज स्थापन और दहलीज का पावर बढ़ाना ही चाहिए। लेकिन अगर मैं अभी की बात करूं, सिनेरियो की बात करूं, जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं तो दहलीज नहीं है उन लोगों के घरों में, तो किस तरीके देखिए, दहलीज नहीं है तो परेशान भी तो उतने हैं। मर्यादाएं, जिस घर की दहलीज नहीं, मतलब कहते हैं ना, अब तो ये दहलीज से बाहर हो गई बात। मतलब अब तो कोई बच्चा है या बच्ची है, दहलीज से बाहर हो गई, मतलब अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन होने लगा। आज बच्चे बात क्यों नहीं मान रहे? उसका मुख्य कारण यह है कि आपने अपने घर में दहलीज बनाई कहाँ है। पुल बांध को बांध लेना। यदि आपको अपने घर को एक बना के रखना है तो घर में दहलीज की स्थापना बहुत आवश्यक है। आपकी दहलीज है ही नहीं, आपकी एनर्जी फ्लो हो रही, जो भी क्रिएट हो रही सब बाहर जा रही, या नेगेटिव एनर्जी का आगमन हो रहा। दहलीज इसलिए स्थापित की जाती थी कि सतह से, सरफेस से कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में ना आ सके। तो ये मेन गेट पे होती है, मुख्य दरवाजे पे मुख्य रूप से आवश्यक है। बाकी यदि आप ना बनाए तो चलेगा, लेकिन याद रखना, आपकी जितने बाथरूम है वहां पर पत्थर की दहलीज अवश्य होना चाहिए, जिससे कि सारी नेगेटिविटी अन्य कक्षों में ना आ पाए। क्योंकि हर बेडरूम में अटैच WC लैट्रिन बाथरूम बनने लगे हैं, इसलिए उनमें पत्थर की दहलीज अवश्य रूप से बनना चाहिए। मैं तो कहता हूं दहलीज ही नहीं, बल्कि दहलीज भी एक अधूरापन है।
दहलीज के बाजू में प्राचीन समय में दो आंखें बनाई जाती थी। आंखें क्या होती थी? यानी कि दो झरोखे बनाए जाते थे, उसके बाजू में दो आले बनाए जाते थे, वो कान होते थे, और फिर ऊपर जाकर के एक तिलक यानी बंधन बार बांधा जाता था और ओम और स्वास्तिक बना दिया जाता था। इस तरह से पूर्ण साज सज्जा होती थी मुख्य दरवाजे की, तब वह दहलीज संपूर्ण दहलीज कहलाती थी। दहलीज को वास्तव में यदि स्थापना इस तरीके से की जाती है तो समस्त 32 प्रकार के दरवाजे जो होते हैं उनमें 8 प्रकार के दरवाजे ही अलाउ किए गए हैं, बाकी के नहीं। कहीं भी बना दो, यदि इस तरह से बना दी जाती है संरचना और डोर पावर दहलीज स्थापन कर दी जाती है तो कभी भी किसी भी तरह के द्वार के दोष समाप्त हो जाते हैं। जी बिल्कुल। तो यानी दहलीज पुराने बहुत जमाने की महत्वपूर्ण है। बात करें तो हर एक चीज वास्तु के कितनी अनुरूप ऊंचाई था। होती थी बिल्कुल। पहले 3.5 इंच, 3 इंच से कम 3 इंच की दहलीज स्थापन आज की भी जाती rural areas थी। में दहलीज ऐसे ही है। स्थापन के लिए वास्तु विधान किया जाता था। दहलीज स्थापन का बहुत बड़ा महोत्सव किया जाता था। दहलीज के बहुत लिमिटेड मुहूर्त होते थे, उन पर आप जिस दिन दहलीज स्थापन करते थे, चौखट स्थापन करते थे, उसमें लाल कपड़े में हल्दी, सुपारी, 1.25 रुपया, पीली सरसों लेकर के और उसके ऊपर बांध देते थे। वो उस दिन खोली जाती थी जिस दिन प्रवेश किया जाता था कि उस दहलीज से कोई भी नेगेटिव एनर्जी प्रवेश ना कर सके। अरे दहलीज का तो इतना बड़ा महत्व है कि पूछो मत। दहलीज की पूजा की जाती है। आज भी बहुत सारे बिहार में आप देखोगे दहलीज की पूजा की जाती है, बहुत सारे राज्यों में दहलीज की, उत्तर प्रदेश में दहलीज की पूजा की जाती है। लेकिन आज दहलीज ही निकल के चली गई। अब घर की मर्यादा बोल रहे हैं कि घर के बच्चे मेरा कहना नहीं मानते, घर के बच्चे बिगड़ रहे हैं, बिगड़ेंगे ही। आपने दहलीज को निकाल के अलग कर दिया। चौखट अब तिरखट बन गई। 4 पीस होते थे, अब आपने 4 पीस में से 3 पीस बचे, मतलब चौखट अब तिरखट में रूप ले चुकी है। तो घर के लोग भी तिरखट रहेंगे। जी बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। ये कहते हैं कि कारपेट का व्यापार इनका था, अब वृद्धि नहीं हो पा रही है। बहुत टाइम से बहुत जगह मैंने इसका ढूंढा उपाय कि कुछ मुझे मिल सके, लेकिन कुछ कारगर साबित नहीं हो पा रहा है। देखिए, आपका कारपेट का व्यापार या कोई भी व्यापार हो, वृद्धि नहीं कर पा रहा हो, तो सबसे पहले हम देखें कि कहीं हमारे ब्रह्म स्थान में कोई दोष तो नहीं आ गया, कहीं ब्रह्म स्थान में गड्ढा तो नहीं हो गया, कहीं ब्रह्म स्थान में हमने चमकीले टाइल्स तो नहीं लगा दिए, ब्रह्म स्थान में कहीं हमारा कॉलम तो नहीं आ गया, क्योंकि वह व्यापार की वृद्धि को वो नाभि है और वो मणिपुर चक्र है। और उस चक्र पर यदि वहीं से ही 72,000 नाड़ियों की उत्पत्ति जैसे शरीर में होती है, ठीक इसी तरह से ब्रह्म स्थान का दोष भूमि के समस्त दिशाओं विदिशाओं के दोषों के एक तरफ एक पड़ले पर रख दो, ब्रह्म स्थान के दोषों को एक पड़ले पर रख दो और सर्व दिशाओं के 32 जोनों पदों के दोषों को एक तरफ रख दो, तो सबसे भारी पड़ेगा ब्रह्म स्थान का दोष। यह महादोष होता है। यहां पर कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना व्यापार तरक्की नहीं कर, वृद्धि नहीं कर पाता। यदि आपके घर में ईशान कटा हुआ है या व्यापारिक स्थान में, तब भी वृद्धि नहीं हो पाती। यदि नैऋत्य बढ़ा हुआ है तब भी आप वृद्धि नहीं कर पाते। तो एक लाइन डायगोनली जा रही है नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, जो कि आपके व्यापार के लिए बाधक होती है। इनमें आप देख लीजिए और इनको आप रेमेडीज कर लीजिए, ट्रीटमेंट कर लीजिए, तो निश्चित रूप से आपका व्यापार तरक्की कर लेगा। एक मैं आपको उपाय बता रहा हूं, चूंकि 8 अगस्त को पुनः रवि पुष्य योग आ रहा है, इसमें आप निर्गुंडी की जड़ और सफेद सरसों को लाकर के आप अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान के बाहर लाल कपड़े में लेकर टांग लेना। निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपके व्यापार खूब तरक्की करेगा। और नॉर्थ के डायरेक्शन में 3 पिट खोद करके नॉर्थ की उत्तर दिशा में, और एक में क्रिस्टलाइज क्वार्ट्ज, दूसरे में आप क्रिस्टलाइज क्वार्ट्ज ही भरेंगे, वो पीले रंग के भरेंगे, और तीसरे में आप ब्लू कलर के भरेंगे। निश्चित रूप से यह ईड़ा पिंगला सुषुम्ना तीनों के लिए बैलेंस करेगी और ग्राहकों को विदेश से भी खींच करके लाएगी। आपका कारपेट या कोई भी व्यापार हो, बहुत तरक्की करेगा। जी बिल्कुल। अगला प्रश्न है, ये कहते हैं कि मेरा ट्यूशन सेंटर है
कुछ दिनों पहले तक बहुत अच्छा चल रहा था, सारे बच्चे मेरे पास आते थे, लेकिन कुछ देर टाइम पहले मेरे सामने एक और ट्यूशन सेंटर खुल गया है। अब कहीं ना कहीं उनका वो ट्यूशन सेंटर बहुत अच्छा चल रहा है और मेरा कम होता जा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों। देखिए, ये आपका गलत सोचना है कि दूसरा खुल गया, आपको आनंद मनाना चाहिए कि एक भाई मेरा और आ गया। जब आप सोचेंगे कि उसके लिए खूब वृद्धि हो, उसके यहाँ बच्चे बहुत पहुँचे, आपके अंदर नेगेटिविटी आ गई कि जैसे ही खुला होगा आपने सोचा होगा कि कहीं ऐसा ना हो मेरा ठप हो जाए। यदि ऐसा सोचना अवचेतन सबकॉन्शियस माइंड में यदि सुषुम्ना नाड़ी चल रही होगी और आपने ऐसा सोच लिया, तो वैसा ही करा देता है ये अवचेतन मन। जिस दिन आप शयन करते हैं और आपको 4 बजे उठना होता है, आप सबकॉन्शियस माइंड में ये मैसेज अपलोड करते हैं, ठीक 4 बजे आपकी नींद खुल जाती है। आपने अपलोड किया कि कहीं मेरा सेंटर ठप ना हो जाए, इसलिए ठप हो गया। मुझे सीधा कारण जो समझ में आ रहा है। दूसरा, यदि आपने कहीं लोकेशन तो नहीं बदल दी बच्चों के लिए, यदि आपने अपनी लोकेशन पर परिवर्तित की है तो देख लीजिए। आप यदि बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा, बच्चों को पढ़ाते वक्त आपका मुख नॉर्थ में होना चाहिए। बच्चों के मुख की कोई दिशा नहीं होती, वो आपके तरफ देखेंगे, बच्चे अपने आप खिंचे चले आएंगे। आप सुधार कर लीजिए। जी बिल्कुल। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जय जय। जय जिनेन।